भाव से करना है। ऐसे करते करते भव रोग तो मिटेंगे ही, भव बंधन कटेंगे। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं। कि तन मन में वेदों का संचार कर दो, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं समझो ना जग में किसी को बेगाना, किसी को बेगाना। मैं समझो ना जग में किसी को बेगाना, मैं समझो ना जग में किसी को बेगाना। मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो।
ये जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। योग से हमारे मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान का अवतरण होता है, दृष्टि में दिव्यता आ जाती है, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, कर्मों में, भाव में दिव्यता आ जाती है। हम उस शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं। मानो उस भागवत सत्ता के हम मूर्त रूप हो जाते हैं। हमारे माध्यम से वो भगवती शक्ति काम करने लगती है। ये योग का फल है। इसलिए पहले प्रार्थना में हम बोल रहे हैं, सामर्थ्य किसके लिए? सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं। जग की सेवा, खोज अपने हर पल अपने अस्तित्व का, अपनी चेतना का स्मरण, जग की सेवा, खोज उसकी, प्रेम उस प्रभु से प्रतिपन्न। आइए इस परमार्थ के रास्ते पर खुद को आगे बढ़ाते हैं। आप भी हाथ उठा करके गाते हैं। पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राह में हो, पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दिन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए तैयार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ये तन मन में वेदों का संचार कर दो, मुझ में विश्व भर के भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। अयम निजा परोवीति गणना लघुचित सम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। फिर व्यष्टि का समष्टि का भेद नहीं रह जाता है, सब में एक ही चैतन्य है। ये अद्वैत भाव, ये योग की, अध्यात्म की प्रतिष्ठा हो गई। पिंड में, ब्रह्मांड में व्यष्टि समष्टि का भेद खत्म हो गया। यह योग का फल, यह है साधना का परिणाम। कपालभाति करते करते थोड़ा थक गए होंगे तो आइए अनुलोम विलोम। तेरी कृपा का आशीष मेरे शीश पर सदा रहे प्रभु। हे नाथ, हे नारायण, हर पल तेरे अनुग्रह को अनुभव करो। प्रार्थना के साथ अनुलोम विलोम करना, हर श्वास के साथ प्रभु के नाम का स्मरण। मेरे सर पर तेरा ही हाथ है, तेरा साथ न छूटे प्रभु। दुनिया रूठे तो रूठने दो प्रभु, तू नहीं रूठना। अनुलोम विलोम प्रणव भाव से करना, भावातिरिक्त प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का अतिरिक्त, विश्वास की पराकाष्ठा भाव से करना। अनुलोम विलोम रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ
सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे लफ्ज़ों में तेरी बात रहे, मेरे लफ्ज़ों में तेरी बात रहे। कोई मुश्किल भी कहीं आए अगर, कोई मुश्किल भी कहीं आए अगर, तेरी रहमत हमारे साथ रहे, तेरी रहमत हमारे साथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे। कोई मंजिल है मुझे पाना अगर, कोई मंजिल है मुझे पाना अगर, मेरी राहों में तेरे निगाह रहे, मेरी राहों में तेरे निगाह रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे। रहने की में सदा मेरे करम, रहने की में सदा मेरे करम, ना तो दामन में कोई दाग रहे, ना तो दामन में कोई दाग रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, मेरे लफ्ज़ों में तेरी बात रहे, मेरे लफ्ज़ों में तेरी बात रहे, तेरी रहमत हमारे साथ रहे, मेरी राहों में तेरे निगाह रहे, ना
तो दामन में कोई दाग रहे, मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे, ओ मेरे सर पर तेरा ही हाथ रहे। हे प्रभु, हर पल तेरे अंग संग जी, ऐसे भाव से सब प्राणायाम करना। कपाल भाती करते करते थोड़ा थक जाते हैं तो बीच में अनुलोम विलोम कर लें, फिर थोड़ी देर कपाल भाती कर लें, फिर बाह्य उज्जाई और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भाव से करना, ध्यान से करना, मनोयोग से करना, पूरी तरह से उसमें समाहित होकर के करना। ये प्राणायाम का ही नियम नहीं, ये जीवन का ही नियम है, ये जीवन का ही सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। शरविंद तो बार बार कहते हैं पूरा जीवन ही योग है। कबीर साहब भी कहते हैं संतो सहज समाधि भली, हर पल योगस्थ होकर के जियो, आत्मस्थ होकर के जियो। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यः अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हर समय योगी बन करके जीना। चलो थोड़ी देर कपालभाति फिर से कर लेते हैं। आस राइस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। रोग का दुख, वियोग का दुख, नुकसान का दुख, अपमान का दुख, और सबके मूल में है अज्ञान। अज्ञान से दुख होता है। रोग से तो इतना दुख होता है, मैंने देखा गरीब से लेकर के अमीर तक, धनवान से लेकर के निर्धन तक, और अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी तक, सब दुखी रहे। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, किसी को भी कष्ट हो जाए ना, शरीर में सहा नहीं जाता। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को, किसी मजहब को, किसी पंथ को मानने वाला हो, कोई रोगी नहीं होना चाहिए। रोग के दुख से दुखी है ये संसार। फिर वियोग का दुख, अपने बिछुड़ जाते हैं। जिनका जिंदगी भर हाथ पकड़ के रखा, जब वो साथ छोड़ देते हैं। मैंने लोगों को तड़फते बिलखते देखा है, बाबा जी अब कैसे जिऊं, सहारे टूट गए, अपने ही छूट गए। बहुत दुख होता है। मैंने बच्चों को तड़फते बिलखते देखा है, माँ बहन बेटियों को, विधवाओं को विलाप करते हुए देखा है, माँ बाप को विलाप करते देखा। जवान बेटी की मौत हो गई, डिप्रेशन में चले गए। जब अपनों का साथ छूट जाता है, सहारे टूट जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। रोग का दुख, वियोग का दुख, नुकसान का दुख, जिंदगी भर की कमाई एक ही मिनट में खत्म हो गई। मैं उत्तरकाशी में गया, बोले बाबा जी 20 साल में कोड़ी कोड़ी करके जोड़ा था, एक मकान बनाया था, और हमारी आंखों के सामने खिलौनों की तरह बह गया। ये तो एक उदाहरण है। रोग का दुख, वियोग का दुख, नुकसान का दुख, अपमान का दुख। कोई अपमान कर देता है ना, जिंदगी भर वो बात निकल नहीं पाती दिल से। और अपनों से जब व्यक्ति अपमानित होता है, और सबका भला करते हुए जब अपमानित होता है ना, तो बार बार वो कच उठता है भीतर से। और ये सब दुखों के मूल में है अज्ञान। अब
इन सब के बीच में हमें आगे बढ़ना ही है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना, प्रभु दुनिया रूठे, दुनिया छूटे, लेकिन प्रभु तुम कभी नहीं रूठना, तुम कभी नहीं हाथ छोड़ना प्रभु। कपाल भाती आओ, ऐसे भाव से करना, पूरी तरह से उस पराशक्ति के प्रति समर्पण। प्रभु तेरी शरण, भगवत शरणागति, यही भक्ति योग है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागत है मोह, तेरा तुझको सौंपता, जो हो बत सो तो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ईश तेरा सहारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, ज्यादा है गम, जग में खुशियां हैं कम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। जहां देखो वहां पर भरम ही भरम, जहां देखो वहां पर भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, प्रभु तेरा उजाला सदा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, प्रभु तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले न मिले, ईश तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है
कभी अनुराग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। अनंत के राही हैं, बढ़े जा रहे हैं योग के, धर्म के, अध्यात्म के पथ पर। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर बाधाएं हैं, पथ का विधान ही है। प्रतिकूलताएं आएंगी, पराजय होगी, अपमान होगा, संघर्ष भी आएंगे, रोग भी आएंगे, योग भी होगा, नुकसान भी होगा, अपमान भी होगा। बार बार अज्ञान, भ्रम, संशय, उलझन, गफलत विचलित कर दे। प्रभु तू ही एक सहारा, हर पल संभाल के रखना प्रभु। आइए आप भी गाइए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल। पाँव मेरे थके ये चले ना चले, पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। पाँव मेरे थके चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा नजारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय। ऐसे भाव से प्राणायाम करना तो अपने आप व्याधि तो मिटेंगी, समाधि लगेगी। हर रोज ना ऐसे भक्तिपूर्ण हृदय से, मनोयोग से प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना। पैरों के थोड़ा सामने खोल लो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो और देखो पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, दस्तावेजों के साथ, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च, ये सब कुछ किया हमने योग पर। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। मैं पहले
शारीरिक व्याधियों की बात करूं और उसके बाद अगले बात करता हूं। लोग आते हैं, कितनी दुखी है दुनिया। 100 में से 99 लोगों को कोई ना कोई बीमारी है। एक तो दिमाग खराब है सबके, आपस में बोलते रहते हैं, पति पत्नी झगड़ा करते रहते हैं सुबह से शाम तक। बोले संबंध तो भगवान के बनाए हुए हैं, हम पति पत्नी बने हैं तो अपने आप नहीं बन गए। और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, बात बात में प्रतिक्रिया हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। सुबह से शाम तक हम गफलत में जीते रहते हैं, उलझन में जीते रहते हैं और एक दूसरे को सुख कम दुख ज्यादा देते रहते हैं। इसके कारण से दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग में इतनी गफलत है, इतनी उलझन है, इतने संशय, इतने भ्रम, इतना अज्ञान। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा दुख है अज्ञान का। 2 चीजें दुनिया से खत्म कर दीजिए, एक अज्ञान और दूसरा अभाव, दुनिया पूरी सुखी हो जाएगी। क्या बोला? एक अज्ञान और दूसरा अभाव। अभाव दूर होगा, ये सामाजिक अन्याय जब मिटेगा, आर्थिक अन्याय जब मिटेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। राजनीति में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सामाजिक और आर्थिक अन्याय, गैर बराबरी। कुछ चंद लोगों ने सारी दुनिया की दौलत पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है, क्रूरता के साथ, धूर्तता के साथ, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि माफिया राज चल रहा है। ये सच है। 125 करोड़ लोगों का 125 लोगों ने हक छीन लिया है, उनकी खुशियों को कुचल दिया, आपने रौंद दिया अपने पैरों के तले। और ये कमोबेश पूरी दुनिया का हाल है। आपने पिछले 1 साल पहले सुना होगा, पूरी दुनिया के अंदर 99% अगेंस्ट टू 1% ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट। ये अमेरिका से चला और पूरी दुनिया में फैला। सारी दुनिया में दुखी हैं लोग। जब तक भौतिक दरिद्रता और ये आध्यात्मिक दरिद्रता दूर नहीं होगी, दुनिया सुखी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे ऋषियों ने पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में उत्कर्ष हो। और पतंजलि योगपीठ ने इस काम को जमीन पर करके दिखाया है। हमने दरिद्रता को कभी धर्म नहीं माना है। हमने कहा कि सबके जीवन में वैभव होना ही चाहिए। भगवान ने हमें इस धरती पर परम वैभव के साथ जन्म दिया है, तो क्यों हम दुखी होकर के, दरिद्र होकर के जिए? यह तो अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि। ऋषि कहते हैं पहले भौतिक में अभ्युदय, पहले भौतिक जीवन में अभ्युदय, पहले भौतिक जीवन में समृद्धि होनी चाहिए। समृद्धि के बिना शांति मिल ही नहीं सकती। ये जो शांति के गीत गाए जाते हैं, जिन लोगों के पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, सिर ढकने के लिए कोई छत नहीं, पहनने के लिए 2 वक्त के, पहनने के लिए 2 वस्त्र नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई विद्यालय नहीं, कोई बीमार हो जाए तो कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, ये इतनी जो नाइंसाफी है, इसके रहते हुए फिर कह देते हैं तुम तो अपनी जाति के कारण से किस्मत की दुहाई देते हैं, कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं विद्रोह ना हो जाए। बोले तुम तो अपनी जाति के कारण से, तुम अपने मजहब के कारण से गरीब हो। बहकाते रहते, हे मेरे भगवान, सच को इतना दबा दिया, सच को इतना ज्यादा सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसको जुठलाया जा रहा है। पैरों को सामने खोल करके थोड़ा रिलैक्स हो जाए। देखो अब तो इस देश में ये भी परिवर्तन होना है। मैं कह रहा था अभ्युदय और निःश्रेयस जिससे सिद्ध होता है वो धर्म है। या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। हमें अज्ञान और अभाव को, योग और अध्यात्म के अनुष्ठान से हमें अज्ञान को, योग का, अध्यात्म का, शिक्षा का ये अनुष्ठान, इससे हमें अज्ञान को दूर करना है और स्वदेशी के अभियान के द्वारा अभाव को दूर करना है।
भारत स्वाभिमान के अनुष्ठान के द्वारा दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए। भारत स्वाभिमान के अनुष्ठान के द्वारा हमें, स्वदेशी के अभियान के द्वारा हमें अभाव को दूर करना है। जिस दिन अभाव मिट जाएगा और अज्ञान मिट जाएगा, लोग मुझसे आते कहते हैं बाबा जी धर्मांतरण देश की बहुत बड़ी समस्या है, आप इसके ऊपर बोलिए। मैंने कहा मेरे भाई धर्मांतरण हो क्यों रहा है? जनसंख्या बाबा जी बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर बोलिए बाबा जी। नहीं तो देश में जल जंगल जमीन संपदाएं संसाधन तो लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड बढ़ रही है जनसंख्या, आप इसके ऊपर जरूर बोलो। मैंने कहा ये बताओ ये बढ़ती क्यों है जनसंख्या, लोग धर्मांतरण करते क्यों हैं? गंभीर प्रश्न है। और ये मैं आज आपके सामने नहीं, कुंभ मेले में देश के शीर्ष धर्माचार्य इकट्ठे हुए, उनके बीच में मैंने करीब आधा घंटा इसके ऊपर पूरी बात रखी। मैंने कहा आप लोग बोल रहे हो कि धर्मांतरण हो रहा है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, देश टूट रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, माओवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? चोरी डकैती बढ़ क्यों रही है? इसके मूल में तो जाओ। क्या है? इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। ये अज्ञान और अभाव जब तक दूर नहीं होता है तब तक हम इस देश में संघर्ष को टाल ही नहीं सकते। अज्ञान और अभाव, दो के कारण से लूट है, दो के कारण से चोरी है, डकैती है, दो के कारण से नक्सलवाद है, माओवाद है, इसी के कारण से धर्मांतरण होता है। जिन लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है, क्या किया जाता है? उनको उल्टी उल्टी बातें सिखाई जाती हैं, उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है और उनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। अज्ञान और अभाव दूर कर दीजिए, इस देश में कोई भी खतरा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा, किसी भी तरह का खतरा। न लूट होगी, न तबाही होगी, न बर्बादी का ये मंजर होगा। न नक्सलवाद और माओवाद में किन का इस्तेमाल किया जाता है? कोई विदेशी लोग हैं, वो अपने ही वतन के लोग हैं, लेकिन उनको बेदखल कर दिया अपनी जमीनों से, अपने गांव से। 1 लाख गांव को उजाड़ दिया गया। आप लोगों ने तो देखा नहीं वो नजारा, मैंने जाकर के देखा है कि क्या हालात है उन लोगों की। उठा करके फेंक दिया जाता है। एक कॉर्पोरेट हाउस को 10,000 50,000 1 लाख एकड़ जमीन दे दिए जाते हैं, बोले भागो यहां से। वो बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, खुले आसमान में सोते हैं, उठा करके दे डंडा दे मार दिया जाता है उनको। बहुत बुरी हालत है इस देश के अंदर। कौन बनता है नक्सलवादी? कौन बनता है वाद? माना कि उसमें भी कुछ लोग हैं जो राह भटक गए हैं, वो भी आजकल एक तरह से कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए उनको। पहले वो एक मिशन था, अब उसमें भी कमीशन खोरी चल पड़ी है कि तुझे यहां से ये खदान में से कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, बॉक्साइट निकालना है, ये तो हमें इतना दे दो, तुम निकाल लो। तो भाई वो तो शोषण के खिलाफ खड़ा हुआ था भैया, नक्सलवाद माओवाद का, वो भी शोषण करने लगे हैं कहीं कहीं। मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो जिस परिवर्तन की बात करते हैं उसी व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं करता हूं, बस तरीके अलग अलग हैं। वो हिंसा से करना चाहते हैं, हम हिंसा से करना चाहते हैं। और ये चीज मैंने उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जाकर के देखी है तो हृदय में वेदना होती है। अभी भी मैं बस्तर में गया, वहां ये देखा मैंने। बस्तर में लोग बहुत गरीब, लेकिन जमीन में अपार दौलत भरी पड़ी है, वहां अपार दौलत, सोच नहीं सकता कोई। क्यों है नक्सलवाद यहां? क्यों होता है यहां धर्मांतरण? जब हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म हमारा 1,96,08,13,113 वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति सभ्यता और पूरे विश्व का धर्म है, ये वैश्विक धर्म है, ये इतना ऊंचा धर्म, इतना ऊंचा अध्यात्म हमारा, इतनी पावनी संस्कृति हमारी, प्रथमा संस्कृति विश्व आरा का उद्घोष करने वाला भारत, फिर क्यों धर्मांतरण होता है भाई? जनसंख्या कौन बढ़ा रहे हैं? किसी अमीर को सुना कि उसने 15-20 बच्चे पैदा कर लिए? एक बोला बाबा जी अमीर लोगों में कहां इतनी ताकत है ज्यादा बच्चे पैदा करें। वो तो बेचारे सूखी रोटी खाते, दाल का पानी पीते हैं, उनमें दम ही नहीं। इतना दम की बात नहीं है, बात सोच की है। अज्ञान और अभाव। एक तो उनको पता ही नहीं है कि भाई बालक पैदा करके उसको रोटी भी खिलानी है, उसको पढ़ाना भी है, उसका करियर भी बनाना है, उसको आगे भी तो उसकी जिंदगी का इंतजाम करना है। ठीक है, एक घर में जनसंख्या गणना वाले गए, नाम लिखा दिए 15-20, बोले काम क्या करते हो?
बोले यही तो काम करता हूं और फुर्सत कहां दूसरे काम के लिए। तो अब ये है, लेकिन उसको उसको होश ही नहीं है ना। बस ठीक है, बच्चे पैदा करो। अब ये कौन कर रहा है? ये एक मजहब के बात, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी गरीब आदमी है वो ये काम कर रहा है। उसको ना कोई परिवार नियोजन से मतलब है, ना और किसी चीज से। बोले ये तो कुदरत ने दे दिया, हमने पैदा कर दिया। भाई ठीक है, कुदरत ने ज्ञान भी तो दे रखा, उसका भी तो इस्तेमाल करता भले आदमी। देखो, जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं हमारी तरह से, फिर वो शादी ही नहीं करते। हमें पता लग गया है भाई, ये सब करने से फायदा क्या है भाई? सब बच्चे अपने ही हैं, सब माँ बहन बेटियां अपने, सब भाई अपने। ये 2-4 बच्चे पैदा करके क्यों संसार बसाओ? ये 700 करोड़ से ज्यादा का संसार ये सब अपना ही है। अयम निजः परोहिति गणना सम एक उदार चरितराम तो सदैव कुटुंबकम। वननेस का दर्शन, एकत्व, सब में एकत्व, सब में वही ब्रह्म है। मैं देखता हूं कुछ लोग, बाबा जी शादी को 20 साल हो गए, बालक की पैदा नहीं हुआ, बहुत दुखी है बाबा जी, घर में सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं है। क्यों? बच्चे नहीं है। मैंने कहा तुमने तो शादी तो कर रखी है, मुझे देखो मैं कितना खुश हूं, तुमसे बच्चे नहीं होने से दुखी है। बोले बाबा जी हाँ, आपको देखते हैं तो थोड़ा चैन तो मिलता है। मैंने कहा तुमने शादी तो कर ली है कम से कम। हम शादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं, फिर भी खुश है। अरे बच्चों को देखो, उनके बच्चे थोड़ी होते हैं, वो भी खुश है। अब ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों का कोई बच्चा है क्या? खड़ा हो ना, ये 2 बच्चे हैं, खड़े हो। ये क्या नाम है? अमित। और आपका? प्रमोद। तुम खुश हो ना? दोनों खुश है। 2 बच्चे हो रहे हैं यहां, बैठ जाओ बेटा। एक है प्रवीण, दूसरा है यश। पर बाबा जी हमें सुबह सुबह योग करके दिखाना है, हम बहुत अच्छा योग करते हैं। मैंने कहा ठीक है दिखाओ, मस्त है। मैं बात ही कर रहा था, आजा आजा आजा, ये बच्चे कुछ योग भी करके दिखाना चाहते हैं। इधर आओ, अच्छे से करके बताएंगे। एक बार इन दोनों बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए जोरदार। ये हमारे कार्यकर्ता हैं रेवाड़ी में, नरेंद्र, उनके बच्चे हैं, बहुत अच्छे से करते हैं योग। इधर आओ, यही करो। हाँ, और ये कितने खुश हैं। ये चक्रासन, डिंबासन, पूर्ण वृश्चिकासन और विपरीत पश्चिमोत्तानासन, हनुमानासन, शीर्षासन, मयूरासन, चक्रासन, ऐसे ये कुछ आसन करके दिखाना चाहते हैं। करो बेटा। ओ, एक चक्रासन कर रहा है, करो करो। ये डिंबासन में तो, और सामने से पश्चिम तानासन, पीछे से। आप लोगों को तो शरीर को अभी ऐसा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है किसी को पुनर्जन्म लेना पड़े इसके लिए। ये ला। अब ये शीर्षासन, पूर्ण वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन दोबारा करो। अब वृश्चिकासन ही करने में दिक्कत आती है, पूर्ण वृश्चिकासन तो तुम्हें और दिक्कत आएगी। हाँ, ये चक्रासन, पूर्ण वृश्चिकासन, ये जो कठिन आसन है ना, ये बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें करने में दिक्कत आएगी। अपने बच्चों को ऐसे करवाइए और
करो करो। हाँ, एक आजकल पूरे देश में बच्चों में ऐसी लगन लगी है कि अब वो टीवी पर देख देख करके, पुस्तकें पढ़ पढ़ करके ये योगी बन गए हैं। नहीं तो योग ये कुछ चंद लोगों की बपोती सी हो गई थी। और ऐसे हजारों अपने कार्यकर्ता हैं जिनके बच्चे खूब अच्छा योग कर लेते हैं। अब इनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनमें भी ये छोटा और दोनों भैया है ना, नरेंद्र जी के बच्चे हैं दोनों। ये देखो ये छोटा भी लगा हुआ है अपने कार्यक्रम में। इसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे। हाँ आजा आजा आजा। एक बार दोनों बच्चों को बहुत आशीर्वाद है, ऐसे सब बच्चों को। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 11th में। और आप 6th में। लो अमृत रसायन दो इनको। च्यवनप्राश थोड़ा सा गर्म होता है, अमृत रसायन ठंडा होता है। बच्चों को गर्मियों में च्यवनप्राश और सर्दियों में अमृत रसायन खिलाया करो। हाँ, और उल्टा हो गया, सीधा कर लो। इसका मतलब तुम ध्यान से सुनते हो। तो सर्दियों में च्यवनप्राश और गर्मियों में अमृत रसायन, इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ये भी कुछ दिखाएगा। अच्छा, ये रो रहा है कि मुझे क्यों नहीं, इधर कि मुझे क्यों नहीं करने दिया। हाँ, ये छोटा हाबी। बहुत बहुत आशीर्वाद सब। तो भाई बहनों, मैं कह रहा था इस देश में अज्ञान और अभाव, इन दो चीजों को मिटा दीजिए। वो बेचारे साधारण लोग इस देश में, ये सबसे बड़ी समस्या है। 80% इस देश में लोग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा ना कि हम वो फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आएंगे और उससे करीब 84 करोड़ लोगों को खाने को पूरा भोजन मिल जाएगा। पहले बदमाशी कर रहे थे ना, बोलते थे देश में बहुत अमीरी है, और फिर अब माना ना कि इस देश में 84 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन भी पूरा ठीक से नहीं मिलता है। वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। और कितना हर रोज करीब 20,000 लोगों की मौत होती है हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन के कारण से, भूख और कुपोषण के कारण से। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर, और दूसरे बेईमान लोगों ने अपने खजाने भरे हुए, हजारों ने लाखों करोड़ रुपए। यह है देश की दरिद्रता का हाल। इसलिए हमें इस देश से अज्ञान को भी खत्म करना और अभाव को भी खत्म करना, और तब इस भारत को परम वैभवशाली बनाना है, जिससे कि सबके जीवन में समृद्धि हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, सब सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी पाए। तो हम कह रहा था एक तरफ ये अध्यात्म, सूक्ष्म एम कर लीजिए थोड़ा, हाथों का पैरों का करवा दिया था। बीच में आपको बताया कि देखो हमें योग करना है, और योग के द्वारा हमें अध्यात्म की पराकाष्ठा तक जाना है, रोगों को मिटाना है, व्याधियों को मिटा करके समाधि को, के सुख को पाना है। ये करना ही अपने को।
और अज्ञान और अभाव मुक्त। जब राष्ट्र बनेगा तब मैंने कहा यहां पर ये सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी ये सब नहीं होगी। कहाँ महंगाई, कहाँ बेरोजगारी, कहाँ गरीबी, कहाँ भूख, कहाँ कुपोषण, कहाँ अशिक्षा, कहाँ जनसंख्या की वृद्धि होगी, फिर कैसे धर्मांतरण होगा, कहाँ नक्सलवाद माओवाद की आग लगेगी। ये सब के मूल में ये माफिया राज है। लाखों करोड़ रुपए लूट लिया, अभी भी लूट रहे हैं। तो ये जो पूरी संकल्पना है इससे सबको अवगत कराना है। इसलिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी शिक्षा, कुदरती खेती, कुदरती उपचार, ये सब भागवत कार्य यहां से जो चल रहा है ये कोई व्यापार नहीं है। ये एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए उसका एक आदर्श मॉडल है पतंजलि योगपीठ। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, जो परम वैभवशाली राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान मुक्त, उच्च संस्कार युक्त, जिस राष्ट्र का हम सपना देखते हैं वो बातें हम नहीं करते, हमने उसको जमीन पर उतारा है। आज देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग जब आकर के यहां देखते हैं पतंजलि योगपीठ को, योग ग्राम को, ग्रामोद्योग को, कुदरती खेती के काम को, पतंजलि विश्वविद्यालय और अब आचार्य कलम के इस आदर्श शिक्षा के अनुष्ठान को, जहां पर आधुनिक शिक्षा के साथ सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा का एक श्रेष्ठ मॉडल है। आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था भारत की कैसी होनी चाहिए है? वो उसका पूरा अनुष्ठान फिर आयुर्वेद का ये काम, और किसानों को कैसे मिलेगी समृद्धि और कैसे बनेगा देश स्वस्थ, उसका अभियान ये पतंजलि फूड पार्क, पतंजलि आयुर्वेद, ये सारा कार्य इतना उत्कृष्ट है कि करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। ऐसा ही काम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। दोनों काम देखो, एक तरफ हमें इस अभाव को, दरिद्रता को दूर करना है, समृद्धि लानी है, ये सच है। लेकिन काला धन आ गया, भ्रष्टाचार मिट गया, लोगों के पास पैसा हो गया और फिर वही हिंसा करें, झूठ बोलें, चोरी करें, दुराचार करें, व्यभिचार करें, कदाचार करें, फिर वही चारों तरफ समाज के अंदर संघर्ष हो, असुचिता, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, असंतोष, तो फिर क्या लाभ हुआ? इसलिए दो चीजें ठीक करने की जरूरत है। एक तरफ इस देश में आध्यात्मिक उन्नति की जरूरत है, वो योग से आएगी, और दूसरी तरफ इस देश में भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है, वो सुशासन से आएगी। ये दोनों ही काम होने ही चाहिए, और इस बड़ी सोच के साथ आपको काम करना है। और जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो उसमें संघर्ष आता ही है। क्या भगवान राम के जीवन में संघर्ष नहीं आए? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में संघर्ष नहीं आए? मैं तो कहता हूं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आए, इसका मतलब वो सच्चाई के रास्ते पर चल ही नहीं रहा है। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान के जीवन में, अरे भगवान के जीवन में संघर्ष आए, इंसान की तो बात छोड़ो। जब भगवान के जीवन में संघर्ष आए तो क्या हमारे जीवन में नहीं आएंगे? आएंगे, आने दो, ये तो आनंद है जीवन का। भाई बहनों, आप सब पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों के माध्यम से एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, और आप तो गांव-गांव तक इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्वदेशी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कि एक भी पैसा देश का विदेश में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए स्वदेशी केंद्रों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला गांव-गांव तक स्थापित कर रहे हैं। इस सब का उद्देश्य है कि जहां पर एक ये राजनीतिक माफिया राज चल रहा है, वहां एक और भी बात हो रही है। तीन तरह की लूट आंतरिक रूप से भी देश में चल रही है। ये तीन तरह की लूट, ये वैधानिक लूट बनी हुई है। देखो, एक तो होता है गैर कानूनी लूट। गैर कानूनी लूट तो वो काले धन वाली है, भ्रष्टाचार वाली है, और एक है ये कानूनी लूट। क्या
कानून से प्रोटेक्शन है कि आप शराब बनाओ, शराब बेचो, लोगों को बर्बाद करो, करोड़ों लोगों को बर्बाद करके एक आदमी करोड़पति बन जाता है। मैं परसों रात को कल ही रात को जिस एक कार्यक्रम में गया हुआ था, एक आदमी मिला, उसने हजारों करोड़ कमा रखे थे। पहले तो वो मेरे से आंख ही नहीं मिला पा रहा था, लेकिन सामने पड़ गया इसलिए नमस्ते तो करनी पड़ी उसको, क्योंकि मैंने कहा ये जो शराब बेचने वाले हैं ये हजारों लाखों लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं, उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का घर बर्बाद करके फिर आबाद होते हैं। अपना घर बार बनाने को औरों का घर बर्बाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन में। ऐसा काम मत कर मेरे भाई। करोड़ों लोग जब बर्बाद होते हैं, उनके जमीनें बिकती हैं, उनके घर बर्बाद होते हैं, उनके परिवार टूटते हैं, तब जाकर के एक शराब। लेकिन कानून बना हुआ 1970 से पहले, 1760 से पहले, 1760 से पहले से देश के अंदर शराब बेचना, शराब बनाना ये गैर कानूनी था। अब उसको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया कि आप बेच सकते हो। तो नशे के कारण से देश का विनाश हो रहा है, नशा। दूसरा, ये तो सबसे बड़ा पाप है। फिर और दूसरे बहुत से पाप हो रहे हैं, गौ हत्या का पाप, दुराचार, व्यभिचार का पाप, ये सब कानून बना के प्रोटेक्शन दिया हुआ उन सबको। फिर विदेशी कंपनियों को प्रोटेक्शन दिया हुआ, देसी कंपनियों से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों को प्रोटेक्शन है। जबकि एक हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से देश को लूटा और गुलाम बनाया। फिर उसके बाद भी हजारों कंपनियों को हमने कानूनी लाइसेंस दिए हुए लूटने के लिए। हमारा देश लूटो, खूब पैसा ले जाओ हमारा बाहर। बोले हमारे पास तो लाखों करोड़ है ना, लूटे हिंदुस्तान पूरा, क्या दिक्कत है। अब ये कहते हैं हमें हमारी सरकारें घाटे में चली जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएं, ठीक है, सरकार घाटे में नहीं जानी चाहिए, लोग घाटे में चले, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। ये शराब बेच के करते क्या है? 99% साधारण लोग, गरीब लोग शराब पीते हैं। वो घाटे में जाएं, उनके घर बिक जाएं, जमीन बिक जाएं, बच्चे बर्बाद हो जाएं, खुद बर्बाद हो जाएं, इन सरकारों को मंजूर है। लेकिन सरकार जो है ना, वो अय्याशी में चलनी चाहिए। हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर सरकारें चाहे घाटे में चलें, लेकिन लोगों की जीवन में खुशहाली हो। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो देश 3 चीजों से लूट रहा है। एक तो विदेशी कंपनियों की लूट, एक ये दारू वालों की लूट। देश का पैसा एक भी विदेश में क्यों जाए भाई? दूसरा है दारू और तमाम तरह के ड्रग्स, एक नशा। पहली विदेशी कंपनी, दूसरा है नशा, तीसरा दवा। तबाह हो रही है लोगों की जिंदगी दवा खा खा करके। ये विदेशी दवाइयां, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और करीब ये थोड़ा बहुत नहीं, और इसके लिए वो प्रेशर डालते हैं, कानून बनवाते हैं पूरी दुनिया में। हमारे लिए कानून बना दिया। मैंने कहा बना लो तुम कानून। मुझसे 20 साल हो गए, अब तक तो ये मेरे को जेल में डाल नहीं पाए। बोला बाबा जी आपको जेल में डाल देंगे। मैंने कहा कैसे? बोला आपने कहा बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है। मैंने कहा होता है, SLMS क्योर होता है, ऑटोमेन डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होता है। इसके लिए कानून बना रखा है, कानून बना करके कि आपने यदि क्योर बोल दिया तो आपको सीधा जेल। मैंने कहा तुम हमें जेल में डाल के दिखाओ। ये बहुत बड़े खतरनाक कानून बना करके इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पापों को। करीब 10 लाख करोड़ रुपए दवाओं में, करीब 10 लाख करोड़ रुपए नशा में, और करीब 10 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां। 30 लाख करोड़ रुपए की हर साल लूट होती है। और ये 30 लाख करोड़ रुपए और 5 साल में कितनी होगी जी? करीब 150 लाख करोड़ रुपए। भारत की जितनी GDP उसे 1.5 गुनी लूट तो 5 साल में कर लेते हैं, पता ही नहीं लगने देते। ऐसे देश लूट रहा है, पता ही नहीं हम लोगों को। तो आप लोगों का कार्य छोटा नहीं है। मैं तो कहता हूं इस देश में ये 3 चीजों की लूट को खत्म करने के लिए आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है, और जिस दिन ये आप काम पूरा कर पाएंगे ना, उस दिन भारत अपने आप ही परम वैभवशाली बन जाएगा। ये असली काम है। रोग मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज और दवा मुक्त समाज। ये आयुर्वेद की दवाइयां नहीं है। ये जड़ी बूटियां तो जीवनदायी नहीं है, ये तो अमृत हैं। आयुर्वेद में रोगोपचार के लिए तो मात्र 1% ही दवाई होंगी। आरोग्य को बढ़ाने वाली, शक्ति को बढ़ाने वाली, आयुष्य को बढ़ाने वाली, औषधि को बढ़ाने वाली, सौंदर्य को बढ़ाने वाली
दिव्यता लाने वाली औषधियां, सिद्धियां देने वाली हैं। वो जो दवाइयां हैं केमिकल सोर्स वाली, वो जो जहर है, रसायन है, वो अलग है। क्या आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, ये तो भगवान का प्रसाद है। और इसे याद रखना, एक भगवान का उपहार है और एक कुछ शैतानों द्वारा बनाई गई ये दवाइयां हैं। 1 रुपए का जहर 1000 रुपए में बेचते हैं। इनकी मूल कोष्ठ आप देखेंगे 2-4 हजार गुना से लेकर के 10,000 गुना, 50,000 गुना, किसमें तो 1 लाख प्रतिशत तक, 2-5,000 से 2005% से लेकर के 10,000, 50,000, 1 लाख प्रतिशत तक इनमें प्रॉफिट होता है। और खाते बेच रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ी लॉबी है, लॉबिंग करते हैं ये जो ये सारे जो माफिया है ना, ये पॉलिटिकल माफियाओं से लेकर के और कॉर्पोरेट माफिया, ये सब लॉबिंग करते हैं और लॉबिंग करके कानून बनाते हैं। मैं तो कहता हूं यदि ये कानून सही है तो पूरी दुनिया के सारे कानून एक जैसे होने चाहिए। इसलिए पिछले दिनों एक बहुत बड़ी मीट रखी गई, नेशन बिल्डिंग मीट। उसमें सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। मेरे से कहा गया आप भी बाबा जी न्याय के ऊपर, जस्टिस के ऊपर बोलो। मैंने कहा भाई एक है ईश्वरीय न्याय व्यवस्था, वो सबके लिए समान है, और एक है राजनीतिक न्याय व्यवस्था। ये राजनीतिक न्याय व्यवस्था में 99% जो कानून है वो गरीबों को सताने के लिए और समर्थ लोगों को ताकत देने के लिए बनाए गए। बड़ा उल्टा चल रहा है सब राग। ये तो आज इतना तो हो गया है कि कम से कम हम सच कह तो सकते हैं। धीरे धीरे ये सच साकार भी होगा और ये सारा पाप, ये सारी नाइंसाफी, ये सारा अन्याय भी मिटेगा। वक्त चाहे कितना भी लगे, सवेरा आएगा, अंधेरा जाएगा। ये है शाश्वत सिद्धांत है प्रकृति का। तो भाई बहनों, ये काम अपने को करना है। आइए सीधे बैठ जाइए। कपालभाति तो आपको पूरा कराया। आज आपको देखो, अध्यात्म के द्वारा शक्ति अर्जित करके भी फिर भगवत्ता को जीवन में प्राप्त करके अज्ञान अंधेरे को मिटाना है। कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी आप योग अध्यात्म में हमें ध्यान में लेकर के जाते हो ना, ये बहुत आनंद आता है, प्राणायाम कराओ, ध्यान कराओ, लेकिन फिर आप संघर्ष में फेंक देते हो। मैंने कहा यही तो काम है। वो योग और अध्यात्म से शक्ति प्राप्त करके, सामर्थ्य प्राप्त करके, और तुम यदि फिर इस धरती पर भगवत्ता ना ला पाओ तो वो शुभ नहीं होगा। इसलिए मैंने इंडिविजुअल रियलाइजेशन की भी बात की और साथ में क्या बात की थी? कलेक्टिव रियलाइजेशन।